दर्शक मित्रों, ये कहानी बड़ी ही रोचक और एक अनमोल सीख देने वाली है। आपसे निवेदन है कि ये रहस्यमय कहानी जरूर सुने। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर और पवित्र धरती थी शीतलपुर। इस धरती पर न्याय करने वाले और दयालु राजा उदय प्रताप का राज था। प्रजा बहुत सुखी थी। राज्य में कोई अपराध नहीं होता था। राजा की अच्छी व्यवस्था और धर्म के प्रति लगाव के कारण पड़ोसी राज्यों तक में उनकी प्रशंसा फैल चुकी थी। किंतु अब राजा बूढ़े हो चले थे। शरीर थकने लगा था, पर मन में एक पीड़ा लगातार गूंजती थी। ये चिंता उनके इकलौते बेटे राजकुमार उदित को लेकर थी। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राजकुमार की कुछ आदतें उन्हें बहुत दुखी करती थी। जहां राजा स्वयं तपस्वी जैसा जीवन जीते, मांस शराब से दूर रहते और प्रजा की भलाई को ही अपना धर्म मानते थे, वही राजकुमार को शिकार का बहुत मोह हो गया था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजकुमार अपना धनुष बाण लेकर जंगल की ओर निकल जाता और बेगुनाह पशुओं का शिकार करता। राजा ने कई बार समझाया, बेटा, सच्चा राजा वही है जो प्रजा के दुख दर्द को अपना माने। हिंसा से कभी धर्म की रक्षा नहीं होती। मगर राजकुमार के कानों पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो हंसता और फिर अगले दिन नए शिकार की खोज में निकल पड़ता। राजा के मन में एक गहरी तकलीफ पल रही थी। राजा उदय प्रताप के जीवन में भी दुख कम नहीं आए थे। उनकी प्यारी रानी निर्मला का स्वर्गवास बहुत पहले हो चुका था। उस समय बहुत से लोगों ने उन्हें दूसरा विवाह करने को कहा था, मगर उन्होंने उस प्रेम की मर्यादा को जीवन भर बनाए रखा। उनकी सौतेली मां ने तो और भी बड़ा छल किया था। अपने 2 सगे भाइयों को जहर देकर मार डाला। स्वयं राजा ने अनेक पीड़ाएं सही, पिता को बंदी बनाकर धर्म की रक्षा की, पर कभी भी अन्य विवाह की कामना नहीं की। वे चाहते थे कि कम से कम उनके बेटे को कभी सौतेले प्रेम की पीड़ा न झेलनी पड़े। इसलिए राजकुमार उदित को बचपन से ही स्नेह, दुलार और ममता में डुबो दिया। पर वही अत्यधिक लाड़ प्यार अब उसे बिगाड़ने लगा था। फिर भी शीतलपुर की प्रजा राजा उदय प्रताप के कारण पूरी तरह सुरक्षित थी। अपराधी इस राज्य का नाम सुनकर भी डरते थे। यहां तक कि बड़े बड़े शक्तिशाली राजा भी हस्तिनापुर की ओर आंख उठाने से डरते थे। लेकिन अब राजा के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उनका बेटा राजकुमार उदित, जो जिम्मेदारियों से दूर भागता था। जब लाख बार समझाने के बाद भी बेटा न बदला, तो राजा का हृदय धीरे धीरे टूटने लगा। और फिर एक दिन वो रात आई जब राजा गहरी नींद में गए और फिर कभी न जागे। पूरा राज्य शोक में डूब गया। हर गली, हर चौराहे पर मातम छा गया। लेकिन इस दुख के बीच एक नया अध्याय भी शुरू हुआ। राजकुमार उदित अब राजा बन गया था। मंत्रिगण, सेनापति और राजगुरु ने उसे सच्चे राजा के कर्तव्य का बोध कराया। महाराज, अब आपकी हर सांस, हर सोच प्रजा के कल्याण के लिए होनी चाहिए। प्रजा के दुख ही आपके दुख है। अब यही आपका तप है। राजा उदित ने गंभीरता से इन बातों को सुना और मन से स्वीकार किया। धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा। उसने दरबार के द्वार आम प्रजा के लिए खोल दिए। एक सेवक नियुक्त किया जो हर दिन प्रजा की फरियाद सुनकर राजा तक पहुंचाता। स्वयं भी राजा उदित प्रजा के बीच जाने लगे। लोगों के दुख दर्द, बीमारी, भूख, गरीबी, हर समस्या का समाधान करते। प्रजा को भी लगने लगा कि जिस दिए को राजा उदय प्रताप ने जलाया था, अब उनके बेटे ने उसे और भी तेज कर दिया है। शीतलपुर फिर से समृद्धि की राह पर बढ़ चला। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राजा उदित के मन में फिर से शिकार का पुराना मोह सिर उठाने लगा। राज्य के कामों से हटकर वो कभी कभी फिर जंगल में जाने लगा। जब मंत्री ने ये देखा तो चिंतित हो उठा। तुरंत राजगुरु के पास जाकर निवेदन किया, गुरुदेव, महाराज फिर से प्रजा से दूर हो रहे हैं, कृपा कर समझाइए। राजगुरु ने गंभीरता से उत्तर दिया, वत्स, कुछ कार्य बिना कोशिश के पूरे हो जाते हैं
और कुछ हजार कोशिशों के बाद भी नहीं। अब महाराज के जीवन में मर्यादा की जरूरत है। ये मर्यादा केवल एक रानी ही ला सकती है। राजगुरु ने सुझाव दिया कि पड़ोसी मित्र राज्य शंभू की तेजस्वी बेटी का प्रस्ताव लाया जाए। जब राजा उदित वन भ्रमण से लौटे तो राजगुरु ने शांत भाव से विवाह का प्रस्ताव रखा। मगर विवाह का नाम सुनते ही राजा का मुख क्रोध से लाल हो गया। कोई भी मेरे विवाह की चर्चा नहीं करेगा। ये मेरा निजी विषय है। जब मुझे इच्छा होगी तब विवाह करूंगा। इसमें दरबार का कोई दखल नहीं। राजगुरु ने फिर भी शांत स्वर में कहा, राजन, आप केवल एक पुरुष नहीं, इस राज्य के राजा भी हैं। प्रजा की भावनाओं का अभिमान रखिए। पर राजा ने ठंडी सांस लेकर कहा, गुरुदेव, मैं प्रजा के लिए प्राण दे सकता हूं, पर अपने निजी जीवन में कोई दखल नहीं चाहता। जैसा मैं किसी की निजता में नहीं जाता, वैसा ही मैं अपनी निजता में किसी को नहीं आने दूंगा। ये कहकर वे चुप होकर अपने सोने के कमरे में चले गए। इधर दोस्तों, राजगुरु और मंत्री दोनों उस दिन बहुत व्याकुल हो उठे। मंत्री ने हल्का सा मजाक करते हुए कहा, गुरुदेव, लगता है जैसे महाराज विवाह के नाम से ऐसे चिढ़ रहे हैं मानो किसी को रसगुल्ले के नाम पर खटास आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका मन पहले ही किसी और में रम चुका हो। राजगुरु गंभीर स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारा शक गलत नहीं। राजा का मन किस ओर आकर्षित है, यह रहस्य जानना अब जरूरी हो गया है। लेकिन इसका उत्तर हमें दरबार में नहीं मिलेगा। यह हमें महल के भीतर किसी ऐसे से पूछना होगा जो महाराज के बहुत करीब रहता है। थोड़ी देर सोचकर राजगुरु ने कहा, मेरे विचार में दासी सुरभ से ये बात पूछनी चाहिए। संभव है कहीं उसका ही स्थान राजा के हृदय में न बन गया हो। मंत्री ने तुरंत सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की और सुरभ से मिलने चला गया। सुरभ महल की सुंदर और आकर्षक दासी थी। उम्र में राजा से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन अपने काम में दक्ष और अनुशासित। मंत्री सीधे शब्दों में बोला, सुनो सुरभ, कुछ संकेत मिले हैं कि तुम्हारे पैर फिसल रहे हैं। तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई है। क्या यह सच है? क्या तुम राजा के मन में प्रवेश कर चुकी हो? सुरभ ने पहले तो हैरानी जताई, फिर शांत स्वर में बोली, मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ बोलिए। मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा, मुझे पता चला है कि तुम राजा को आकर्षित करने का प्रयास कर रही हो। सुरभ मुस्कुराई, पर स्वर में कठोरता थी। मंत्री जी, इस तरह किसी पर आरोप लगाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। अगर मुझे राजा को रिझाना होता और अगर राजा मुझसे आकर्षित होते भी, तो मैं इसमें गर्व समझती। मैं खुलेआम सबके सामने कहती कि मैं राजा से प्रेम करती हूं। मैं कोई बच्ची नहीं कि छुप छुप कर खेल खेलूं। लेकिन सच्चाई यह है कि मेरा और राजा का कोई ऐसा संबंध नहीं है। थोड़ी रुककर उसने आगे कहा, अगर आप सोचते हैं कि मैं राजा को रानी बनना चाहती हूं, तो ठीक है, जाइए और राजा से मेरा विवाह करा दीजिए। पर आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं मुझे बदनाम कर राजा से दूर कर देना। मंत्री थोड़ा सक्काया, बोला, नहीं सुरभ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। राजा आज विवाह की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो उठे तो मुझे शंका हुई। अब तुमने सच बता दिया है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या राजा रात में चैन से सोते हैं? सुरभि बोली, राजा मखमली गद्दे पर लेटते तो हैं, मगर नींद उन्हें छू तक नहीं पाती। पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं। लगता है उनका मन किसी राजकुमारी में उलझा है। शायद वो जंगल में उसी से मिलने जाते हैं, पर उनके और उस राजकुमारी के बीच कोई ऐसी मजबूरी है जो उन्हें पीड़ा देती है। मंत्री जी, अगर आपको राजा की असली खुशी चाहिए तो उसे महल में नहीं जंगल में ढूंढना होगा। मंत्री ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सुरभ, जो कड़वे वचन अनजाने में मेरे मुंह से निकल गए उनका बुरा मत मानना। अगर राजा मेरे वश में होते तो मैं तुझे ही रानी बना देता, मगर दुर्भाग्य कि तुम गरीब घर की बेटी हो। सुरभि चुप रहकर वहां से चली गई, पर मंत्री के मन में अब और जिज्ञासा जाग उठी। उसने सोचा, अगर राजा का मन सचमुच किसी राजकुमारी में उलझा है
तो मुझे इसका सच जानना ही होगा। अगले ही दिन मंत्री ने गुप्त रूप से राजा का पीछा करने का निर्णय लिया। जब राजा वन भ्रमण के लिए निकले, मंत्री छिपकर उनके पीछे पीछे गया। राजा उदित जंगल के भीतर काफी दूर तक चले गए। वे बहुत थके, उदास और व्याकुल लग रहे थे। एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर वे बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी। ये दृश्य देखकर मंत्री का हृदय भी पिघल उठा। हे ईश्वर, ऐसा कौन सा दुख है जो हमारे राजा को हर रोज अकेले आकर रोना पड़ता है? दरबार में कभी ये पीड़ा नहीं दिखाते। मंत्री राज में लौटते ही सीधे राजगुरु के पास पहुंचा और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। राजगुरु आश्चर्यचकित रह गए। बोले, यदि महाराज के हृदय में ऐसी व्यथा है तो इसका रहस्य हमें किसी ज्ञानी महात्मा से ही जानना होगा। वे तुरंत वन में रहने वाले एक तपस्वी महात्मा के आश्रम पहुंचे। शिष्य ने उन्हें बताया, महात्मा जी इस समय गहन ध्यान में लीन हैं। सप्ताह में केवल एक बार कुछ क्षण के लिए ही ध्यान छोड़ते हैं। राजगुरु ने शिष्य से निवेदन किया, वत्स, यदि संभव हो तो महाराज की पीड़ा का कारण बताओ। शिष्य ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, ये तो बड़ा आश्चर्य है कि पास पड़ोस के सारे राजाओं को इस रहस्य का पता है, पर स्वयं शीतलपुर के राज दरबार को नहीं। ये घटना तो 4 वर्ष पुरानी है। राजगुरु ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, हमारे दरबार में अब तक किसी भी राजा ने अपनी राजकुमारी का प्रस्ताव तक नहीं भेजा। तब शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनिए, इसके पीछे एक लंबी कथा है, वही कथा जो महाराज के मन की व्यथा का कारण बनी। शिष्य ने कहना शुरू किया, महाराज को बचपन से ही शिकार का भारी शौक था। दिन रात का कोई भेद नहीं था उनके लिए। कभी तो अकेले ही वन में चले जाते। इसी आदत के कारण ये अनहोनी हुई। ये उस समय की बात है जब पूज्य महात्मा जी नदी किनारे के आश्रम में निवास करते थे। उनका नियम था ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान, फिर पूजा और परमात्मा का ध्यान। एक दिन प्रातःकाल जब वे स्नान के लिए नदी में उतरे, उसी समय एक हिरनी अपने 2 नन्हे बच्चों के साथ जल पीने आई। तभी एक घड़ियाल जो पहले से घात लगाए बैठा था, उस निरीह हिरनी पर झपट पड़ा और उसे पानी में खींच लिया। दर्शक मित्रों, इधर महात्मा जी नदी में स्नान कर ही रहे थे कि उनकी आंखों के सामने ये भयंकर दृश्य घटा। घड़ियाल ने हिरनी पर झपट्टा मारा और उसे अपने जबड़े में दबोचकर पानी के अंदर खींच लिया। महात्मा जी का करुणा भरा हृदय तड़प उठा। उन्होंने अपने तपोबल से उस घड़ियाल को वही रोकने का प्रयास किया और आदेश दिया, हे जलचरी, इस मासूम हिरनी को छोड़ दे। परंतु घड़ियाल पर कोई असर न हुआ। उसने महात्मा की आज्ञा का अनादर किया और हिरनी को निगल ही गया। तब महात्मा जी क्रोधित हो उठे। उनकी आंखों में अग्नि की लपटें उभर आई। उन्होंने गर्जना करते हुए श्राप दिया, अरे अभिमानी, तू अब मछली में बदल जा। और देखते ही देखते वो घड़ियाल विशालकाय मछली में बदल गया। इसी समय कुछ मछुआरे नदी में अपने बड़े बड़े जाल डालकर शिकार कर रहे थे। जब उन्होंने अपना जाल खींचा तो उसमें फंसी वो विशाल मछली देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। खुशी खुशी वे उसे अपने साथ ले गए। जो प्राणी अब तक दूसरों को निगलता था, वही अब स्वयं किसी का भोजन बनने जा रहा था। ये भी ईश्वर की लीला थी। उधर महात्मा जी जब जल से बाहर आए तो उनका ध्यान हिरनी के 2 नन्हे बच्चों की ओर गया। वे तट पर डरे हुए खड़े अपनी मां की राह देख रहे थे। उन मासूम आंखों में अपनी मां के लौटने की आस थी। महात्मा जी का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने सोचा, अब इन मासूमों को यहां अकेला छोड़ना धर्म नहीं होगा। कोई हिंसक जानवर इन्हें कुछ ही पलों में मार डालेगा। यहां तक कि कोई शिकारी भी इन्हें पकड़ सकता है। करुणा से भरे हृदय के साथ उन्होंने उन दोनों अबोध बच्चों को अपनी गोद में उठा लिया और आश्रम ले आए। आश्रम में पहले से ही कई गौ माताएं थी। दूध की कोई कमी नहीं थी। उन गायों का दूध पिलाकर महात्मा जी ने दोनों नन्हे हिरणों का पालन पोषण शुरू किया। वो केवल पालना ही नहीं था,
उसमें ममता, स्नेह और प्यार की वो गहराई थी जिसे शब्दों में कहना कठिन है। उन्होंने इन दोनों हिरणों को अपनी संतान के समान पाला, बल्कि उससे भी बढ़कर। समय बीतता गया, दोनों बच्चे अब किशोर हो गए, लेकिन इस बीच महात्मा जी के तप और योग बल का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वन की पूरी प्रकृति ही बदलने लगी। जो हिंसक पशु थे वे भी अब शांत स्वभाव के हो चले थे। यहां तक कि सिंह भी उनके समीप आता तो हिंसा नहीं करता, बल्कि प्रेम से उनके संग खेलता। वन में अब भय का नामो निशान मिट चुका था। दोनों हिरण निर्भय होकर गहरे जंगल तक घूमते, चारा चरते, खेलते और हर शाम अपने प्रिय महात्मा के आश्रम लौट आते। यही शांतिपूर्ण जीवन चल रहा था कि एक दिन फिर वो अशुभ घड़ी आ गई। राजा उदित एक बार फिर शिकार के लिए जंगल में निकले। शिकार अब उनके लिए केवल एक शौक नहीं रह गया था, ये उनके जीवन का नियमित हिस्सा बन गया था। उसी दिन उनकी नजर इन दो सुंदर, सुडौल और निर्भीक हिरणों पर पड़ी। वे खुले जंगल में बेखौफ चल रहे थे। राजा की आंखों में लोभ उतर आया। आज का शिकार तो बहुत ही खास होगा, राजा ने सोचा। इनका मांस और इनकी खाल तो अत्यंत दुर्लभ होगी। राजा ने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाया और उनका पीछा करने लगा। हिरणों को संकट का आभास हो गया। अब तक जिनके मन में भय का नाम नहीं था, आज किसी अनहोनी की आहट से उनकी रफ्तार तेज हो गई। वे भागते भागते अपने रक्षक महात्मा जी के आश्रम की ओर दौड़ पड़े। लेकिन राजा के तीर की गति भी कम नहीं थी। एक तीर उड़ता हुआ आया और एक हिरण के शरीर में जा धंस गया। वो हिरण तड़पता हुआ गिर पड़ा। उसका भाई दौड़ते हुए महात्मा जी के आश्रम में पहुंचा। महात्मा जी गहन ध्यान में लीन थे, पर जैसे ही उन्होंने केवल एक हिरण को अकेला लौटते देखा, उनकी आंखों में चिंता उभर आई। उनका हृदय अशांत हो उठा। उन्होंने ध्यान तोड़ा और उसी दिशा में तेजी से बढ़ चले जहां से संकट की आहट आई थी। जब वे पहुंचे तो देखा, उनका प्रिय हिरण तीर से घायल भूमि पर तड़प रहा था और उसके पास खड़ा था। शिकार के लोभ में डूबा हुआ राजा उदित। महात्मा जी का धैर्य टूट गया। उनका तपस्वी हृदय क्रोध से भर उठा। अरे दुष्ट राजा, तूने मेरे पुत्र समान इस निरीह प्राणी का वध किया है। जल्दी से इसे जीवन दान दे, नहीं तो ऐसा श्राप दूंगा कि तू न जी पाएगा न मर पाएगा। तुझे जीवन भर विवाह का सुख नहीं मिलेगा। तू तड़पता रहेगा। राजा हक्का बक्का रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, आप जानते हैं कि मृत प्राणी फिर जीवित नहीं होता। मैं तो अब तक सैकड़ों हिरणों का शिकार कर चुका हूं। तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस हिरण में ऐसा कौन सा विशेष प्रेम है? महात्मा जी की आंखों में पीड़ा उतर आई। अज्ञानी, ये कोई साधारण हिरण नहीं था। इसे मैंने अपनी संतान के समान पाला है। हर दिन इसे स्नेह से बड़ा किया है। तूने मेरे पुत्र का वध किया है, इसलिए मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। राजा ने फिर करुण स्वर में कहा, हे गुरुदेव, ये मेरी अज्ञानता थी। मैं नहीं जानता था कि ये आपके आश्रम का प्रिय प्राणी है। यदि मुझे इसका आभास होता तो मैं इसे प्रणाम करके लौट जाता। परंतु राजा के ये शब्द सुनकर महात्मा और अधिक क्रोधित हो उठे। उन्होंने गरजते हुए प्रचंड स्वर में श्राप दे दिया, हे अधर्मी राजा, तेरी पत्नी तेरे विवाह के फेरे लेते ही मर जाएगी। तू कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देख पाएगा। तू जीवन भर नारी सुख से वंचित रहेगा। और यदि तूने बिना विवाह किसी स्त्री को छूने की भी कोशिश की तो उसी क्षण मृत्यु तुझे ग्रस लेगी। ये भयंकर श्राप देकर महात्मा चुप हो गए। अब राजा का जीवन एक ऐसी विपत्ति में घिर चुका था जो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक थी। उसे अपनी गलती का भयानक मूल्य चुकाना पड़ा। महात्मा जी के क्रोधित वचनों को सुनते ही राजा उदित जैसे पत्थर बन गए, मानो उनके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई हो। पूरे शरीर में कपनी दौड़ गई। वे तुरंत महात्मा के चरणों में गिर पड़े और करुण स्वर में बोले, हे महात्मन, ऐसा कठोर अनर्थ मुझ पर न करें। आप स्वयं जानते हैं कि इस राज्य में न मेरा कोई भाई है न बहन।
मैं ही इस राज्य का इकलौता उत्तराधिकारी हूं। मेरा विवाह भी अभी तक नहीं हुआ। अगर मैं विवाह करता हूं तो मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी। फिर इस राज्य का वारिस कौन बनेगा? मेरी सारी जिम्मेदारियां अधूरी रह जाएंगी। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। फिर भी वे बोलते रहे, हे तपस्वी, यदि आप मुझे जीवन का ये श्राप देने जा रहे हैं तो कृपा करके मुझे अभी इसी क्षण मृत्यु दे दीजिए। मैं इस शून्य, नीरस और अभिशप्त जीवन में कैसे जीऊंगा? राजा का जीवन तो प्रजा के कल्याण के लिए होता है। यदि आपको लगता है कि मेरे जीवित रहने से राज्य को हानि है तो मुझे प्राणदंड दे दीजिए। राजा का गला रुंध गया था। फिर भी उन्होंने अपनी बात आगे रखी। हे ईश्वर, मैंने यदि किसी प्राणी का शिकार किया है तो वो पाप नहीं था। ये तो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा शिकार का परंपरागत कार्य है। यदि ये अधर्म था तो आप जैसे महात्माओं को इसे पहले ही रोक देना चाहिए था। मैंने तो अनजाने में इस हिरण पर तीर चलाया। यदि मुझे पता होता कि ये आपका पुत्रवत प्रिय हिरण है तो मैं उसे प्रणाम करके लौट जाता। आपके आश्रम की धूल भी मेरे लिए पूजनीय है। अब आप मुझे क्षमा कर दीजिए या फिर मेरा अंत कर दीजिए। महात्मा जी क्षण भर के लिए चुप हो गए। उनका तपस्वी हृदय सोच में डूब गया। राजा की बात में सच्चाई है। उसने भूल की है, पर जानबूझकर नहीं। अगर हम उसे श्रापित रखते हैं तो उसके साथ लाखों प्रजा भी पीड़ित होंगी। क्या एक हिरण के लिए पूरा राज्य संकट में डाले देना धर्म होगा? ये तो अधर्म होगा। महात्मा जी का मन धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, राजन, जो श्राप मेरे मुख से निकल गया उसे मैं पूरी तरह वापस तो नहीं ले सकता, किंतु उसमें थोड़ी रियायत अवश्य कर सकता हूं। अब ऐसा होगा कि यदि तुम किसी स्त्री को छुओगे तो मृत्यु नहीं होगी, परंतु विवाह के समय अग्नि के फेरे किसी स्त्री के साथ नहीं ले सकोगे। परंतु इस श्राप में एक राह छोड़ रहा हूं। यदि तुम किसी मादा जीव से 7 फेरे लोगे तो ये दोष नहीं लगेगा। ये तुम्हारे लिए अग्नि परीक्षा होगी। तुम कैसे इस परिस्थिति को स्वीकारते हो? यही तुम्हारी नियति की कसौटी है। राजा की आंखों से अब आंसुओं की धार बह रही थी। उसके भीतर पश्चाताप, भय और विनम्रता एक साथ उमड़ रहे थे। पर यह छूट भी उसके लिए अत्यंत कठिनाई भरी थी। वह रोष और वेदना में बोला, हे महात्मा, आप कह रहे हैं कि मैं किसी मादा पशु से विवाह करूं। यह कैसे संभव है? कोई मनुष्य किसी जानवर से कैसे विवाह कर सकता है? आपने जो राह दी है वो भी मेरे लिए असंभव ही है। यह भी तो वही श्राप रहा, बस शब्द बदल दिए। महात्मा जी शांत भाव से बोले, राजन, यदि तुम धैर्य से सोचो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो तो इसी वाक्य में ही समाधान भी छिपा है। यदि मन लगाकर सोचोगे तो तुम उसी स्त्री से विवाह कर सकोगे जिससे प्रेम करते हो। ये कहकर महात्मा जी अपने आश्रम लौट गए। पीछे रह गया बेचारा राजा व्यथित और उलझा हुआ। महात्मा के शिष्य ने भी गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव, महाराज को अब तक इस रहस्य का उपाय नहीं सूझा है। क्या आपके पास कोई समाधान नहीं है? महात्मा जी ने चुप रहकर संकेत किया, समय ही उत्तर देगा। उधर राजगुरु जब महल लौटे तो मंत्री को सारा घटनाक्रम विस्तार से बताया। मंत्री गंभीर होकर बोला, अब हमें इस जटिल समस्या का समाधान खोजना ही होगा। राजा और मंत्री दिन रात विचार करते रहे, पर कोई उपाय नहीं सूझा। कोई भी हल सामने नहीं आया। इसी दौरान उसी राज्य के दूर के गांव बकुलीपुर में एक और कहानी जन्म ले रही थी। वहां एक निर्धन किसान था जिसका नाम था गोगा। वो जन्म से गरीब नहीं था। उसके पास कभी 50 बीघा उपजाऊ भूमि थी, लेकिन उसकी सोच बहुत खराब थी। आलसी स्वभाव के कारण उसने कभी खेती को हाथ भी नहीं लगाया। खेती करना ये तो नीच कार्य है, यही उसका मानना था। धीरे धीरे उसकी सारी भूमि बंजर हो गई। समय के साथ उसके घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ने लगा। जब भूख की पीड़ा असहनीय हो गई तब कहीं जाकर उसे होश आया। अब उसने सोचा, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से पेट नहीं भरता। ईश्वर ने ये जीवन आराम करने के लिए नहीं,
कर्म करने के लिए दिया है। जब भूख की मार से गोगा की नींद टूटी तो उसने मन ही मन सोचा, जीवन कितना सुंदर है, पर इसे जीने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। जो चलना नहीं जानते उन्हें हर रास्ता कठिन लगता है, पर जो मन लगाकर दौड़ते हैं उनके लिए लंबा रास्ता भी छोटा हो जाता है। गोगा के पास उपजाऊ जमीन थी, लेकिन अब भूख की हालत में उसे दूसरों की चौखट पर काम ढूंढना पड़ा। अपने ही गांव में मजदूरी करना उसे शर्मनाक लगता था, इसलिए वो दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। वो पहुंचा गांव मांड में। वहां एक गरीब किसान के घर उसे गाय चराने का काम मिल गया। मजदूरी के बदले उसे बस 2 वक्त की रोटी ही मिलती थी। ये परिवार भी अत्यंत साधारण था। घर में बस एक बूढ़े पिता और उनकी जवान बेटी रहते थे। 2 बीघा जमीन ही थी जिससे किसी तरह जीवन चल रहा था। बूढ़े पिता अब असहाय हो चुके थे। घर का सारा काम उनकी बेटी करती थी, पर जंगल में अकेले गाय चराना लड़की के लिए आसान नहीं था। नवयुवती होने के कारण वो भी डरती थी, इसलिए उन्होंने गोगा को गाय चराने के काम पर रख लिया। गोगा दिन भर जंगल में गाय चराता, मगर शाम को घर लौटने पर कोई और काम करने को तैयार नहीं होता। लड़की चाहती थी कि वो घर के बाकी कामों में भी हाथ बंटाए, कुएं से पानी लाना, जंगल से लकड़ी लाना। लेकिन गोगा हर बार बहाना बनाता, कल ले आऊंगा। लड़की भी बड़ी चतुर थी, मुस्कुरा कर कहती, तो फिर भोजन भी कल ही मिलेगा, आज कुछ मत खाइए। भूख का डर ऐसा होता है जो सबसे बड़े आलसी को भी हिला देता है। गोगा बड़बड़ाता हुआ जंगल जाता और लकड़ी या पानी लाता। एक दिन लड़की के साथ गोगा कुएं से पानी भरने गया। तभी गांव का एक फेरी वाला लौट रहा था। प्यास लगी तो पानी पीने कुएं आ गया। वहां गोगा को देखकर वो चौंक गया। वो बोला, अरे गोगा मालिक, आप यहां इस हाल में, ये क्या हो गया? लड़की आश्चर्य से बोली, गोगा मालिक, ये तो मेरे यहां नौकर है। फेरी वाला बोला, आप जानती नहीं हैं, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। बकुलीपुर गांव में इनके पास 50 बीघा उपजाऊ जमीन है, बड़ा मकान है। दुर्भाग्य ने ऐसा पलटा मारा कि आज दूसरों के यहां मजदूरी कर रहे हैं। लड़की ये सुनकर स्तब्ध रह गई। फेरी वाला पानी पीकर चला गया। लड़की ने गोगा को बड़े प्रेम से घर बुलाया। उस दिन न उसने डांटा न कोई ताना मारा। बिछौना लगाया, स्वादिष्ट भोजन परोसा और फिर शांत स्वर में पूछा, क्या वो फेरी वाला सच बोल रहा था? गोगा ने संकोच से सिर झुका लिया। हां, वो सच कह रहा था। जमीन तो है, मगर मैं अकेला हूं। कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं, बस यूं ही भटक गया। लड़की मुस्कुराई, अब मैं हूं ना, मैं बताऊंगी कि क्या करना है। मेरे लिए तुमसे अच्छा वर कोई नहीं। पिताजी, कृपया मेरा विवाह इनसे करा दीजिए। बूढ़े पिता तो बेटी के विवाह के लिए पहले से चिंतित थे। उन्होंने खुशी खुशी विवाह करा दिया। विवाह के बाद गोगा अपनी पत्नी और ससुर के साथ बकुलीपुर लौट आया। पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। उसने पूरा खेत बंटाई पर दे दिया। अब बिना मेहनत के घर बैठे आधी पैदावार मिलने लगी। गोगा दंग रह गया। बिना खेत में हल चलाए भी अनाज मिल सकता है। पत्नी मुस्कुराकर बोली, आप कुछ मत सोचिए, सब मैं संभाल लूंगी। गोगा के दिन अब सचमुच बदलने लगे। घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। समय बीतता गया, जैसे हर सुखी दंपत्ति के जीवन में होता है। उनके यहां भी 3 वर्षों में 2 पुत्र हुए, मंगरू और महातिम। दोनों ही बड़े चंचल और शरारती थे। अक्सर गाय चराने वालों के पीछे जंगल तक चले जाते। एक दिन दोनों जंगल में घूमते घूमते एक अजीब दृश्य देख बैठे। एक डाकू तलवार लहराकर किसी राहगीर को लूट रहा था। मंगरू और महातिम ये देखकर चकित नहीं हुए, बल्कि मंगरू ने उत्साह से कहा, भैया, देखो तो कितना आसान काम है। बिना मेहनत, बिना खर्च, सीधा लाभ। हम भी यही काम शुरू करते हैं। महातिम थोड़ा झिझकते हुए बोला, लेकिन भैया, हमारे पास तलवार तक नहीं है, अगर कोई पलट गया तो? मंगरू ने आत्मविश्वास से कहा, हम 2 हैं, अकेले आदमी को आसानी से लूट सकते हैं।
अगर विरोध करे तो उसे पेड़ से बांध देंगे, डर जाएगा। महातिम ने फिर भी चिंता जताई, अगर हमने उसे पेड़ से बांध दिया और कोई जंगली जानवर उसे खा गया तो? मंगरू हंसते हुए बोला, अरे वो कोई हमारा मौसा थोड़ी है, चलो तैयार हो जाओ, आज से लूट की शुरुआत करेंगे। इन्हीं विचारों में दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि सामने से एक महात्मा जी आते दिखाई दिए। मंगरू बोला, भैया देखो, ये साधु लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है मालदार हों, इन्हें ही लूटते हैं। दोनों तुरंत महात्मा जी के सामने जा खड़े हुए और बोले, सुनो बाबा, चुपचाप जो भी पास है हमें दे दो, नहीं तो पेड़ से बांध देंगे और सब कुछ लूट लेंगे। महात्मा जी ने जब दोनों बालकों को इस तरह सामने खड़ा पाया तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वे समझ गए कि ये बच्चे कोई जनजात लुटेरे नहीं हैं, केवल अज्ञानवश भटक गए हैं। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि इन मासूमों को न ये पता है कि मैं कौन हूं और नहीं ये कि उनका ये कार्य कितना गलत है। महात्मा ने प्रेम से कहा, बच्चों, ये रास्ता जो तुमने चुना है अंधकार का रास्ता है। लूटपाट करना कोई बहादुरी नहीं, ये तो कायरता है। तुम दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि तुम में साहस और बल है, लेकिन ये शक्ति यदि सेवा में लगाई जाए तो चमत्कार होगा। उन्होंने आगे कहा, मेरे पास धन तो नहीं, पर एक वरदान है। महात्मा ने मंगरू को एक चमकदार हंसिया देते हुए कहा, ये लो पुत्र, ये कोई साधारण औजार नहीं है। तुम्हारे कहे अनुसार ये 1 घंटे में सैकड़ों बीघा की फसल काट सकता है। मेहनत की असली कमाई इसी से होगी। फिर महात्मा महातिम की ओर मुड़े और बोले, पुत्र, मैं तुम्हें एक शक्तिशाली मंत्र देता हूं। इस मंत्र के प्रयोग से तुम किसी भी मनुष्य को कुछ समय के लिए पशु में बदल सकते हो और फिर वापस मनुष्य बना सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, इसका उपयोग केवल जरूरी समय पर करना। यदि तुमने इसे खेल खेल में प्रयोग किया तो इसकी शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। महात्मा का स्वर अब और गंभीर हो चला। सच्चा बहादुर वह है जो दूसरों की रक्षा करे, संकट में मदद करे और अत्याचारियों से लड़े। यदि तुम मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ोगे तो एक दिन राजा भी तुम्हें अपना सम्मानित सलाहकार बना सकता है। महात्मा के इन गहरे और दया भरे वचनों ने दोनों भाइयों के हृदय को छू लिया। उन्हें सच्चा बोध हो गया कि उन्होंने अब तक जो सोचा वो पाप की ओर जाने वाला रास्ता था। दोनों पश्चाताप करते हुए घर लौट आए। मंगरू ने उसी दिन हंसिए की शक्ति परखने के लिए खेत में प्रयोग किया। जैसे ही उसने आदेश दिया, फसल खुद ब खुद कटने लगी। वो आश्चर्यचकित रह गया। अब महातिम की बारी थी। उसी रात एक डाकू चोरी करने उनके घर में घुस आया। महातिम ने मंत्र का उच्चारण किया और पल भर में डाकू बकरा बन गया। महातिम ने बकरे के रूप में खड़े डाकू को डांटते हुए कहा, सुन बे, कल तुझे कसाई के हवाले कर दूंगा। तुझे काटा जाएगा, तेरा मांस बाजार में बिकेगा और तेरी खाल से ढोल बनाकर रोज पीटा जाएगा। सोच ले, सज्जन बनकर जीना है या कसाई के हाथ कटना है। डर के मारे डाकू की रूह कांप गई। महातिम ने मंत्र पढ़कर उसे वापस मनुष्य बना दिया। जैसे ही वो मनुष्य बना, थरथर कांपता हुआ डाकू उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दो, अब कभी चोरी नहीं करूंगा। महातिम ने उसे क्षमा कर दिया। इस प्रकार दोनों भाई अब सच्चे रास्ते पर लौट आए। इधर राजा उदित की दशा दिन प्रतिदिन विचित्र होती जा रही थी। हर रोज की तरह वो अकेला जंगल की ओर निकल जाता। अब तो वह जैसे सुध बुध खो बैठा था। रात दिन की परवाह किए बिना भटकता रहता। एक दिन भटकते भटकते वो दूसरे राज्य जमुनागढ़ के जंगल में पहुंच गया। वहां का राजा था लोलार्क। ठीक उसी दिन लोला की बेटी राजकुमारी कंचन जंगल में शिकार के लिए आई थी। वो बहुत ही साहसी, निडर और युद्ध कला में निपुण थी। अक्सर अकेले ही वन में घूमती रहती थी। उस दिन रात होने पर राजकुमारी ने जंगल में ही तंबू लगवा लिया। इधर राजा उदित अपनी सुध बुध खोकर बस आगे ही बढ़ते जा रहे थे। वे ये भी नहीं जान पा रहे थे
कि वे कहाँ है, पर नियति तो कुछ और ही खेल रच रही थी। उसी जंगल में शिकार के लिए घात लगाए बैठे एक बाघ और बाघिन के जोड़े ने अचानक उन पर हमला कर दिया। राजा को कुछ समझ ही नहीं आया। वो उन दोनों भयानक जानवरों से संघर्ष करने लगे, पर दोनों ओर से हमला होने के कारण वे जल्दी ही थक गए। जीवन संकट में आ गया और तभी ईश्वर की लीला प्रकट हुई। राजकुमारी कंचन उधर से अपने शिकार भ्रमण पर जा रही थी। सामने ये दृश्य देखकर वो सिन्नी की तरह बाघों पर टूट पड़ी। अपनी वीरता और युद्ध कौशल से उसने दोनों बाघों को मौत के घाट उतार दिया। राजा उदित तब तक बुरी तरह घायल हो चुके थे। राजकुमारी ने उन्हें सहारा देकर अपने शिविर में ले गई और बड़े स्नेह से उनकी चिकित्सा करने लगी। राजा बार बार अपने प्राण बचाने के लिए राजकुमारी को धन्यवाद दे रहे थे। जब राजा को थोड़ा आराम मिला तो कंचन ने कोमल स्वर में पूछा, महाराज, यदि अनुमति दे तो जान सकती हूं कि आप कौन हैं? राजा ने नम्रता से उत्तर दिया, मैं उदित हूं, शीतलपुर का राजा। कंचन ने आश्चर्य से कहा, आप जैसे बलवान राजा दो बाघों से नहीं लड़ सके, ये अचरज की बात है। आपके जैसे योद्धा तो खेल खेल में कई बाघों को हरा देते। ये सुनकर राजा थोड़े भावुक हो उठे। फिर उन्होंने अपने जीवन का वह रहस्य साझा किया जो अब तक उन्होंने किसी से नहीं कहा था। उन्होंने बताया कि वे एक शापित राजा हैं। विवाह करना उनके लिए असंभव है। अगर विवाह किया तो पत्नी की मृत्यु निश्चित है। प्रेम उनके लिए सिर्फ एक सपना है। राजा के वचनों को सुनकर राजकुमारी कंचन भीतर से विचलित हो उठी। अभी कुछ ही पल पहले जो आकर्षण उसके मन में राजा के प्रति उपजा था, उसे उसने अपने हृदय में छुपा लिया। उसने अपने भाव प्रकट नहीं किए। संयम से बोली, राजन, आप इतने साहसी हैं, फिर इस श्राप से निराश क्यों हो रहे हैं? हर समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। आप प्रयास करते रहिए। किसी योग्य साधक, किसी सच्चे जादू विद्या में पारंगत व्यक्ति की खोज कीजिए। कई राजकुमारियां आपको चाहेंगी, सम्मान करेंगी। आप अपने राज्य लौट जाइए और समाधान खोजते रहिए। राजा को थोड़ी आशा मिली, पर हृदय में अब कंचन की स्मृति भी बस चुकी थी। इधर दोस्तों, राजकुमारी कंचन ने राजा उदित के सामने अपने भाव तो छुपा लिए, लेकिन हृदय में उमड़ती भावनाओं को रोकना आसान नहीं था। उसने स्पष्ट कुछ नहीं कहा कि जादूगर मिलने पर मुझे याद करना या मैं आपकी रानी बनना चाहती हूं। बस अपने मन की बात को भीतर ही भीतर दबाए रखा। अगले ही पल उसने राजा को सावधान करते हुए कहा, राजन, आपके पूर्वजों और मेरे पिता के बीच पुरानी दुश्मनी है। यदि मेरे किसी सैनिक को आपके आने की भनक लग गई तो आप बंदी बना लिए जाएंगे और तब चाहकर भी मैं आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगी। कृपया लौट जाइए जब तक कोई अनर्थ न हो। राजा उदित जैसे अचानक नींद से जागे। उन्हें अब साफ हो गया था कि उन्हें क्या करना है। राजा तो कंचन के प्रति प्रेम में डूब चुके थे, मगर फिर भी उन्होंने अपने भावों को छुपाए रखा। चुपचाप लौट आए, लेकिन उनका हृदय अब राजकुमारी कंचन के प्रेम में पूरी तरह डूब चुका था। राजा अपने महल में तो आ गए, लेकिन उनका मन वही जंगल में पीछे छूट चुका था। अब उनमें अजीब सा परिवर्तन आने लगा था। उन्हें जीने की एक नई आशा मिल गई थी। पहले जो बावलापन उनके भीतर था, वो अब धीरे धीरे शांत हो चला था। दिन में वे पूरी लगन से प्रजा का ध्यान रखते, न्याय करते, राज्य के कार्यों में व्यस्त रहते। लेकिन रात होते ही जब सब सो जाते, तब उनके हृदय में कंचन की मधुर स्मृतियां उमड़ने लगती। काश कोई उपाय होता, यही विचार उन्हें हर पल घेरे रहता। धीरे धीरे समय बीतने लगा। कंचन की स्मृतियां और गहरी होती चली गई। उनके लिए वो अब केवल एक याद नहीं रह गई थी, बल्कि जीवन की सबसे अनमोल अनुभूति बन गई थी। अब राजा ने जीवन का एक ध्येय बना लिया था, किसी ऐसे जादूगर की तलाश जो इस श्राप से उसे मुक्ति दिला सके। पर अपने ही राज्य में कोई ऐसा जादू विद्या में निपुण व्यक्ति मिल जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम थी।
इसी बीच महल में काम करने वाली दासी सुरभ का विवाह हो चुका था और वो महल छोड़कर जा चुकी थी। अब राजा ने एक नई असहाय सी दिखने वाली लड़की को महल में दासी के रूप में रखा था। वो बड़ी शालीन, संयमित और मर्यादित व्यवहार करने वाली थी। सदा अपने चेहरे को हल्के घूंघट या पर्दे में ढककर रखती थी। राजा कभी उससे ये नहीं पूछते थे कि वो कौन है, कहां से आई है, उसके माता पिता कौन है और वो असहाय क्यों है। राजा का मन तो अब केवल कंचन की यादों में उलझा रहता था। याद एक ऐसा भाव है जो एक बार दिल में उतर जाए तो फिर बरसों भी बीत जाए वो धुंधली नहीं पड़ती। राजा अक्सर यही सोचते, अगर कोई जादूगर मिल भी जाए तो मैं उससे क्या कहूंगा? क्या वो मेरे इस दुर्लभ श्राप का उपाय निकाल पाएगा? कंचन शत्रु राज्य की राजकुमारी होकर भी मेरी रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी थी। यदि उसकी जगह कोई और होता तो शायद मुझे बंदी बना लेता या प्राण भी ले लेता, किंतु उसके हृदय में मेरे लिए कुछ तो अवश्य रहा होगा। कौन शत्रु किसी पर दया करता है? एक रात जब सारा महल गहरी नींद में डूबा था, वो नई दासी धीरे से बोली, महाराज, आप बहुत चिंतित रहते हैं। कृपा करके बताइए ऐसा कौन सा दुख है जो आपको हर पल सताता है। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, मैं शापित हूं। विवाह करूं तो पत्नी मर जाएगी और कंचन की याद हर पल मुझे जला रही है। लगता है अब मृत्यु ही बेहतर है। दासी का स्वर बेहद मधुर था, लेकिन उसमें गहराई थी। वो बोली, राजन, फिर तो आपको उसी से विवाह कर लेना चाहिए। राजा चौंक गए। तू नहीं जानती, मैं शापित हूं। विवाह के फेरे लेते ही कंचन मर जाएगी। दासी शांत भाव से बोली, राजन, ऐसा नहीं होगा। जिस जादूगर को आप खोज रहे हैं वही आपको बचाएगा। विवाह के समय वो राजकुमारी का रूप किसी मादा पशु जैसा बना देगा। जब फेरे पूरे हो जाएंगे तब वो पुनः उसका वास्तविक रूप लौटा देगा। राजा के चेहरे पर आशा की एक किरण चमक उठी। अरे, तूने तो वो राह दिखा दी जिस पर मैं कभी सोच भी नहीं पाया था। अब मुझे जीने की उम्मीद मिल गई है। दासी बोली, महाराज, मनुष्य को कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। अगले दिन राजा सुबह सुबह निकल पड़े। भटकते भटकते वे बकुलीपुर गांव पहुंच गए। वहां उन्होंने दो नवयुवकों को देखा। जो दृश्य उनकी आंखों के सामने था उस पर खुद उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एक युवक जादुई हंसिये से खेत की फसल काट रहा था। दूसरा युवक जादुई रस्सी से फसल के गट्ठर बांध रहा था। राजा उनके पास पहुंचे और आश्चर्य से पूछा, तुम लोग कौन हो और ये क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग जादूगर हो? मंगरू और महातिम हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हम किसान हैं पर हमें जादू आता है। मंगरू बोला, ये जादुई हंसिया एक घंटे में सैकड़ों बीघा फसल काट सकता है। महातिम बोला, और मैं अपनी जादुई रस्सी से चाहूं तो किसी बड़ी सेना को भी एक दिन के लिए बांध सकता हूं। राजा चकित हो उठे। मेरे राज्य में ऐसे अद्भुत लोग रहते हैं और मुझे इसकी खबर तक नहीं। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजमहल में आदर और उचित स्थान दूंगा। दोनों भाई खुशी खुशी राजा के साथ चलने को तैयार हो गए। राजा उन्हें लेकर राजमहल आए और उनके लिए उत्तम रहने की व्यवस्था करा दी। अगले दिन सुबह राजा उदित ने दोनों जादूगर भाइयों मंगरू और महातिम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे देखना चाहते थे कि इनकी शक्तियां सचमुच वैसी ही हैं जैसी इन्होंने कही थी या केवल दिखावा है। मंगरू ने सबसे पहले अपनी विद्या दिखाई। उसने एक महिला को देखते ही अपने मंत्र से उसे बंदरिया बना दिया। वो स्त्री पल भर में ही एक सुंदर बंदरिया के रूप में बदल गई। फिर उसने एक आदमी पर अपनी विद्या आजमाई और उसे हिरण बना दिया। महातिम ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने अपनी चमत्कारी रस्सी से पूरी सेना को जकड़ लिया। विशाल सैनिक टुकड़ी एक क्षण के लिए जैसे स्थिर हो गई। सभी बंधे हुए खड़े रह गए। ये दृश्य देख राजा उदित दंग रह गए। अब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका था कि ये दोनों जादूगर भाई सचमुच असाधारण शक्तियों के स्वामी हैं।
राजा ने बिना देर किए अपने गुप्तचरों को दोबारा भेजा। आदेश दिया कि वे जमुनागढ़ के राजा लोलार्क के महल में जाकर पता लगाएं कि क्या राजकुमारी कंचन का विवाह हो चुका है अथवा नहीं। कुछ ही दिन बाद गुप्तचर लौटे और बोले, महाराज, राजकुमारी का अभी तक विवाह नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने पिता के पास भी नहीं रहती। वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। ये सुनकर राजा पुनः निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गुप्तचरों को फिर आदेश दिया, हर हाल में राजकुमारी कंचन को खोज निकालो। पूरा सप्ताह बीत गया। अंततः एक गुप्तचर अत्यंत उत्तेजित होकर राजा के पास आया और बोला, महाराज, राजकुमारी कंचन का पता चल गया है। राजा चौंक उठे। कहाँ है वह? गुप्तचर बोला, महाराज, वो पिछले 2 वर्षों से भेष बदलकर आपके ही दरबार में रह रही है। वो हर सप्ताह किसी न किसी रूप में आपसे मिलती भी है, पर आप उन्हें कभी पहचान नहीं पाए। राजा ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, जैसे किसी ने उनकी नींद तोड़ दी हो। अब वे सतर्क हो गए और हर दासी पर ध्यान देने लगे। हर पल उनके भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि आखिर वो कौन है। फिर भी एक सप्ताह बीत गया, लेकिन कोई संकेत नहीं मिला। तब राजा ने मंगरू और महातिम को बुलवाया। प्रेम पूर्वक पूछा, क्या तुम दोनों के पास ऐसा कोई उपाय है जिससे किसी छुपे हुए व्यक्ति को ढूंढा जा सके? महातिम बोला, हाँ महाराज, हमारे पास एक विशेष चमत्कारी माला है। हम उसे हवा में फेंकेंगे और वो उस व्यक्ति के गले में स्वयं जा गिरेगी जो छिपा है। फिर वो व्यक्ति सामने आने को विवश हो जाएगा। राजा ने आदेश दिया, तुरंत प्रयोग करो। महातिम ने मंत्र पढ़ते हुए माला को हवा में उछाल दिया। वो माला घूमती हुई जाकर सीधी उस दासी के गले में जा गिरी जो रोज राजा को भोजन परोसती थी। राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। वे चौंक कर बोले, तो तुम ही हो कंचन। 2 साल से मेरे सामने होकर भी मुझे पहचानने का अवसर नहीं दिया। आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? राजकुमारी कंचन ने शांत और कोमल स्वर में उत्तर दिया, राजन, प्रेम एक ऐसा भाव है जो किसी प्रिय को देखे बिना रह नहीं पाता। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा था। यदि मैं अपने पिता के दरबार में रहती तो मेरा विवाह किसी और से हो जाता, पर मैं तनमन से केवल आपकी थी, इसलिए सब कुछ छोड़कर आपकी सेवा में दासी बनकर आ गई। जब मुझे पता चला कि आप भी मुझे याद करते हैं, तब मेरा जीवन सार्थक हो गया। मैं चाहती थी कि आप मुझे बिना बताए भी पहचान पाए, लेकिन अब मैं आपको और पीड़ा नहीं देना चाहती। मैं आज रात स्वयं आपके सामने अपने असली रूप में आ जाती, लेकिन आपके जादूगर सच में कमाल के निकले। अब मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, आज ही, बल्कि अभी। राजा की आंखों में प्रेम और सम्मान छलक आया। उन्होंने प्रेम पूर्वक सहमति दे दी। उसी शाम विवाह की तैयारियां प्रारंभ हो गई। फेरों के समय महातिम ने अपनी विद्या से राजकुमारी कंचन को एक सुंदर बंदरिया का रूप दे दिया। सभी फेरे पूरे हुए। तभी महातिम बोला, महाराज, अब मैं राजकुमारी को फिर से मनुष्य नहीं बना सकता। राजा चौंक गए। क्यों? ऐसा क्या हो गया? तब दोनों जादूगर भाई हंसने लगे और बोले, महाराज, विवाह के समय सभी को कुछ न कुछ उपहार मिलता है, हमें भी अपना उपहार चाहिए। राजा हंसते हुए बोले, तुम्हें जो मांगना हो मांगो। दोनों बोले, हमें आपके दरबार में मुख्य सलाहकार का पद चाहिए। राजा ने तुरंत आदेश दिया, आज से तुम दोनों मेरे राज्यसभा के प्रधान सलाहकार हो। तुम्हें वही सम्मान मिलेगा जो मंत्री को मिलता है। इतना सुनते ही महातिम ने फिर से मंत्र पढ़ा और राजकुमारी का असली स्वरूप लौट आया। अब राजा उदित अपने श्राप से मुक्त हो चुके थे। उनका प्रेम भी पूर्ण हुआ और जीवन भी। राजकुमारी कंचन अब रानी बन चुकी थी। दोनों ने प्रेम, त्याग और धैर्य की परीक्षा को पार करते हुए अपने जीवन को आनंदमय बना लिया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने और समझने वाली बातें ये हैं, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। 1. प्रेम में धैर्य, त्याग और मर्यादा ही सच्चा बल है। राजकुमारी कंचन जानती थी कि जिस पुरुष से उन्होंने प्रेम किया है
वो शापित है। फिर भी उन्होंने प्रेम को अधिकार नहीं बनाया, जिद नहीं की। प्रेम कभी मांग नहीं करता, वो केवल देना जानता है। कंचन ने प्रेम को तपस्या बनाया। 2 वर्षों तक दासी बनकर सेवा की, केवल ये देखने के लिए कि क्या राजा भी उन्हें उतनी ही गहराई से याद करते हैं। नीति शास्त्र कहता है, प्रेम वही पवित्र है जिसमें त्याग हो। अधिकार का प्रेम अंततः मोह में बदल जाता है और मोह दुख का कारण बनता है। यही मर्यादा का वो आदर्श है जिसे प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में स्वयं निभाया। उन्होंने सीता के प्रति प्रेम रखते हुए भी रघुकुल की मर्यादा को सबसे ऊपर रखा। 2. हर संकट में समाधान छिपा होता है। धैर्यपूर्वक खोजने वाले को मार्ग मिलता है। राजा उदित को लगा कि जीवन समाप्त हो चुका है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। समस्या जहां है, समाधान वही है। ये नीति शास्त्र का मूल सिद्धांत है। जिस श्राप ने उनके जीवन को अंधकारमय बना दिया था, उसी श्राप के भीतर छुपा था समाधान का सूत्र। यदि कोई मादा जीव विवाह के फेरे ले तो श्राप निष्फल होगा। प्रभु श्री राम ने भी 14 वर्षों के वनवास में कभी अपनी परिस्थितियों को श्राप नहीं दिया। वे हर परिस्थिति में समाधान खोजते रहे। कभी भी कोई कठिनाई स्थायी नहीं होती। ये धैर्य, तपस्या और विवेक का खेल है। 3. जो हमें सबसे निकट हो, अक्सर वही अदृश्य हो जाता है। राजा उदित 2 वर्षों तक जिसे ढूंढते रहे, वो प्रतिदिन उनके सामने भोजन परोस रही थी। हमें जीवन में सबसे मूल्यवान चीज अक्सर सबसे पास ही मिलती है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। नीति शास्त्र का वचन है, निकटस्थ वस्तु को पहचानने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, केवल दृष्टि नहीं। जैसे प्रभु श्री राम ने सीता माता को खोने के बाद जाना कि असली खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। जीवन में भी अक्सर हमारी सबसे बड़ी पूंजी प्रेम, विश्वास और परिवार हमारे सामने होते हैं, मगर हम बाहरी आकर्षणों में उलझकर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। 4. सच्चा नीति मार्ग दंड से नहीं, परिवर्तन से चलता है। महात्मा ने जब दोनों बालकों को डाकू बनने से पहले ही सच्ची राह दिखाई, तब उन्हें डराकर नहीं बल्कि ज्ञान देकर सुधारा। दंड थोड़े समय का भय देता है, पर उपदेश, ज्ञान और प्रेम स्थायी परिवर्तन लाता है। यही श्री राम की नीति थी। रावण को भी पहले 4 दूत भेजे गए। युद्ध अंतिम विकल्प था। नीति शास्त्र कहता है, शिक्षा वह है जो अपराधी को अपराधी न रहने दे। 5. जीवन के हर संघर्ष के पीछे ईश्वर की गहरी लीला छिपी होती है। उदित का श्राप, कंचन का त्याग, जादूगर भाइयों का आगमन, ये सब केवल संयोग नहीं थे। ईश्वर हर जीवन में गहरी लीला रचता है। बस मनुष्य को धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। जैसे श्री राम ने हर कष्ट को लीला समझकर सहन किया और अंततः विजय पाई। इस पूरी कथा में जीवन के हर क्षेत्र की शिक्षा है। नीति के लिए गुरु का महत्व, प्रेम में त्याग का महत्व, संकट में धैर्य का मूल्य, सेवा में जीवन की सार्थकता और सबसे बड़ा, प्रभु की लीला में पूर्ण आस्था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम भी हो, मर्यादा भी हो, और जब दोनों में संतुलन हो जाए, तब जीवन धन्य हो जाता है।